जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस परिवर्तन की जिसने ज्योतिष जगत में हलचल मचा रखी है, उस महागोचर की जिसका असर सिर्फ आपकी कुंडली पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच, भावनाओं और व्यवस्थाओं पर भी दिखाई देगा। 2 जून 2026 को प्रातः को गुरु ग्रह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में संचरण करेंगे। ज्योतिष में कर्क राशि को गुरु की उच्च राशि माना जाता है, यानी ज्ञान, धन, अवसर, परिवार, इन सभी विषयों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है कि हर व्यक्ति पर इसका असर एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोगों को नए मौके मिलेंगे, कुछ को पुराने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा और कुछ लोगों को जीवन पूरी तरह नई दिशा में जाता महसूस होगा। और ख़ास बात यह है कि कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं, यानी ये गुरु की सबसे शक्तिशाली स्थिति है। अब सवाल ये है कि आखिर कर्क राशि में आते ही बृहस्पति इतने प्रभावशाली क्यों हो जाते हैं, या फिर दुनिया की सोच भी बदलने वाली है। आज हम इसी रहस्यों को समझेंगे और फिर जानेंगे कि सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु कर्क राशि में उच्च के क्यों होते हैं? दर्शकों, ज्योतिष सिर्फ गणित नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा क्या है? ममता, संवेदनाएं, घर, माँ, पालन पोषण। वहीं बृहस्पति क्या है? ज्ञान, धर्म, आशीर्वाद, मार्गदर्शन। अब सोचिए, जब ज्ञान को ममता मिल जाए, जब धर्म को करुणा मिल जाए, जब शक्ति को संवेदनशीलता मिल जाए, तब क्या बनता है? पूर्णता। इसलिए गुरु यहाँ उच्च के माने गए हैं। आइए अब जानते हैं, जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। जब बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरा सामूहिक वातावरण बदलने लगता है। लोगों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, परिवारों की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। घर, जमीन, संपत्ति और खेती से जुड़े क्षेत्रों में गतिविधियां तेज हो सकती है। बारिश अच्छी होने की संभावना बनती है। फसल बेहतर हो सकती है। भूमि से निकलने वाली चीज़ें जैसे तेल, धातु, खनिज, इनके दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही शोध, अनुसंधान और गुप्त विज्ञानों में भी नई प्रगति देखने को मिल सकती है। और सबसे खास बात, दुनिया को ऐसे सलाहकार, गुरु और बुद्धिमान लोग मिल सकते हैं जो बिगड़ती परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे। यानी आने वाला समय सिर्फ भौतिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव भी लेकर आ सकता है। गुरु के इस गोचर से इस समय में कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। वहीं कुछ राशि वाले लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें बृहस्पति ग्रह के गोचर को अनुकूल करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। इन सभी विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दर्शकों, ये गोचर मैं चंद्र कुंडली के आधार पर बता रही हूँ। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम में अंतर आ सकता है। मान लीजिए मैंने किसी राशि का गोचर अच्छा नहीं बताया है, लेकिन जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, तो मिलने वाले अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। और यदि किसी राशि के लिए यह गोचर बहुत अच्छा बताया गया है लेकिन जन्म कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है, तो शुभ फलों में भी कमी आ सकती है। तो इसे आप इस तरह से देखें। अब बात करते हैं सभी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए गुरु चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी घर, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति के क्षेत्र प्रभावित होंगे। बहुत लोगों का शुभ सपना पूरा हो सकता है। नया घर, नया वाहन, घर का विस्तार या सजावट। करियर में भी नए अवसर खुल सकते हैं क्योंकि गुरु आपकी कर्म भूमि को देखेंगे। अगर लंबे समय से मानसिक दबाव, खर्च या बीमारी चल रही है तो थोड़ा राहत महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की रुचि ज्योतिष, शोध, गुप्त विद्याओं में बढ़ सकती है। घर परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है। व्यवसायी वर्ग को अधिक दौड़ धूप रह सकती है। अब देखते हैं वृषभ राशि। आपके लिए गोचर तीसरे भाव में होगा। यह समय आपके साहस, संवाद और प्रयासों को बढ़ाने वाला होगा। अगर आप लेखन, मीडिया, अध्यापन, परामर्श, बैंकिंग या ज्योतिष से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। विवाह के योग बनेंगे। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। छोटे प्रयास बड़े परिणाम दे सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु दूसरे भाव में आएंगे। धन, परिवार और वाणी में विस्तार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। गुरु का ये गोचर आपके लिए धन योग का निर्माण करेगा और आपको बम्पर आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे आपकी बचत और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी वाणी में गंभीरता आएगी। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो गुरु का राशि परिवर्तन
मनोवांछित लाभ देगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से भी आपको सुख और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसे हल्के में न लें। विशेषकर सांस, गला या नाक से जुड़ी समस्याएं हों तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कर्क राशि, यह गोचर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि गुरु सीधे आपके लगन में आ रहे हैं। व्यक्तित्व में चमक आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, विवाह के योग मजबूत होंगे, संबंध बेहतर होंगे। लेकिन एक सलाह, भावनाओं को पकड़कर मत बैठिए। इस वर्ष आपको छोड़ना सीखना होगा, जो चला गया उसे जाने दीजिए, तभी गुरु का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए गुरु 12वें भाव में रहेंगे। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह खर्च अच्छे कार्यों पर भी हो सकता है। घर, यात्रा, विदेश, आध्यात्मिक कार्य, विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। कुछ लोगों की रुचि शोध, ज्योतिष और रहस्यमयी विषयों में बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। विशेषकर नींद और मानसिक थकान का अवश्य ध्यान रखें। कन्या राशि, अगर किसी राशि के लिए गोचर सबसे लाभकारी माना गया है तो वह है कन्या राशि। गुरु आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, यानी लाभ भाव। आय, इच्छाओं की पूर्ति, आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नए वाहन, नया घर या जमीन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों का लंबे समय से खुद का घर खरीदने का मन हो, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा दिख रहा है। आय के नवीन स्रोत खुल सकते हैं। मित्रों और संपर्कों से लाभ मिलेगा। विवाह के योग भी मजबूत होंगे। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, अब उन्हें उसका परिणाम मिलना शुरू हो सकता है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए गुरु 10वें भाव से गोचर करेंगे। करियर के लिए शानदार समय हो सकता है। नई जिम्मेदारियां, पद प्रतिष्ठा और उन्नति के योग बनेंगे। संपत्ति से जुड़े कार्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, अतः उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी कुल मिलाकर यह गोचर आपको समाज में नई पहचान दे सकता है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से बृहस्पति 9वें भाव में भ्रमण करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। व्यवसायी वर्ग को मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुसार शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। धनु राशि, आपकी राशि से बृहस्पति 8वें भाव से गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए दौड़ धूप कराने वाला हो सकता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः धैर्य से काम लें। कोई बड़ा इन्वेस्ट करने से बचें। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए गुरु 7वें भाव में उच्च के होंगे। इस दौरान अविवाहित और शादी योग्य के विवाह के योग बनेंगे। व्यवसायी वर्ग को धन लाभ होगा। अच्छे लोगों से मिलने के योग बनेंगे, जो आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होंगे। अगर विदेश जाने की योजना बना रहे थे तो उसमें भी प्रगति हो सकती है। भूमि, भवन और वाहन खरीदने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा वर्ग की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुरूप शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर आर्थिक रूप से अच्छा है। धन और लाभ के स्वामी गुरु 6ठे भाव में उच्च के होंगे। इसका अर्थ है मेहनत से पैसा आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। नौकरी में सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करने से बचें और घर में वाणी पर कंट्रोल रखिए। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः धैर्य से काम लें। अनावश्यक खर्च न करें, अन्यथा ऋण की समस्या हो सकती है। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए सच कहूँ तो यह गोचर बेहद शक्तिशाली बनने जा रहा है। लग्नेश और कर्मेश गुरु 5वें भाव में उच्च के होंगे, यानी शिक्षा, क्रिएटिविटी, संतान, करियर, बुद्धि, इनोवेशन, हर क्षेत्र में वृद्धि की संभावना। अगर जिंदगी रुकी हुई लग रही थी तो अब बदलाव शुरू होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। व्यवसायी वर्ग को मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुसार शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, वाहन खरीदने योग बनेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और खासकर क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए यह समय गेम चेंजर साबित हो सकता है। जिन लोगों के बृहस्पति ग्रह का गोचर अधिक अच्छा नहीं है, उन्हें चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, हल्दी, गुड़ और चने की दाल चढ़ाएं, शाम को घी का दीपक करें, गाय को रोटी हल्दी और गुड़ लगाकर खिलाएं। तो दर्शकों, 2 जून से शुरू होने वाला ये गोचर सिर्फ एक राशि परिवर्तन नहीं, यह एक ऊर्जा परिवर्तन है।
जहां लोग सिर्फ लेने की नहीं देने की भी सोचेंगे, जहां ज्ञान के साथ संवेदनशीलता जुड़ेगी और शायद यही इस गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। सच्ची समृद्धि वही है जो सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। तो दर्शकों, कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि में उच्च के गुरु का यह गोचर काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। लेकिन याद रखिए, गोचर केवल ट्रिगर है, असल परिणाम निर्भर करेंगे आपकी जन्म कुंडली, आपकी दशा, आपके कर्म और आपके निर्णयों पर। तो इस समय को केवल भाग्य मत समझिए बल्कि अवसर समझिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे साझा जरूर करें, कॉस्मिक लैब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है और गुरु के इस गोचर में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।